Hello everyone, myself Dr. Hamdani Rizwana, and today I'll speak on leadership skills. At the outset, I want to present my sincere homage to the visionary leader and the founder of JT Campus, Alhaj Harun Ansari Sahab, इस शेर के साथ कि जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा. I also want to present my sincere thanks to the chairman of JT Campus, Alhaj Nihal Harun Ansari Sahab, principal, organizers, and especially Dr. Salma Abdul Sattar ma'am, the coordinator of JT Campus, for giving me an opportunity to speak on the topic leadership skills. So let us know first of all what is the meaning, what is the definition of leadership. पीटर डी लिस्ले के मुताबिक लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी स्किल है, एक खूबी है एक इंसान के अंदर कि जो इन्फ्लुएंस करती है दूसरों को विथ और विदाउट अथॉरिटी. लीडरशिप जो है एक ऐसी एबिलिटी है एक इंडिविजुअल की या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की जो लोगों को इन्फ्लुएंस करे, जो लोगों को गाइड करे टू द मेंबर्स ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस. So we can say that a leader is one who leads the followers and organization. So the next question is, a leader is by born or made? इसमें दो किस्म के नजरियात हैं. द फर्स्ट ग्रुप सेज के लीडर पैदाइशी होते हैं, कुछ लोग पैदा ही होते हैं लीडर बनने के लिए. दूसरे ग्रुप का ये कहना है कि लीडर्स बनते हैं. However, it's not so simple as described and looks to us. Whether one is a team leader, a project supervisor, or business executive, all professionals occupying leadership roles are required to possess strong leadership skills. So the question is, what does it take to be a great leader in the workplace? वर्क प्लेस पे गुड लीडर बनने के लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए कोई मैनुअल और कोई गाइडलाइन नहीं है, या कोई ट्रिक नहीं है, या कोई जादू नहीं है कि कोई एक लीडर एक सक्सेसफुल लीडर बन जाए. हाँ, एक बात का यकीन है कि वही सक्सेसफुल लीडर होता है जिसके अंदर एक्स्ट्रा सॉफ्ट स्किल्स होती हैं. एंड टुडे these skills are some of the most in demand. These leadership skills are nothing but some great soft skills. तो लीडरशिप स्किल्स क्या है? लीडरशिप स्किल्स जो है एबिलिटीज है, क्वालिटीज है, वो खूबियां है कि एक लीडर उसके पास सबसे पहले एक विजन होता है, और अगर विजन बहुत बड़ा हो तो वो अकेला तने तना अपने विजन को, अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता. उसके लिए वो एक टीम बिल्ड करता है, उस टीम को वो लीड करता है, उन्हें इनकरेज करता है, उन्हें एम्पावर करता है, स्टीयर उन्हें सिमत रास्ता दिखाता है, उस टीम के लिए वो ड्राइविंग फोर्स का काम करता है, बिग पुश का काम करता है, एंड लास्ट में ही डिलीवर्स रिजल्ट्स एक कॉमन गोल के लिए, एक कॉमन पर्पस के लिए. इस तरह एक लीडर जो है इन तमाम खूबियों का मालिक होता है, इसलिए वो लीडर होता है. यहां पर फिर मैं एग्जांपल देना चाहूंगी जेटी कैंपस के फाउंडर हारून अंसारी साहब के बारे में कि उनके सामने एक विजन था कि वो लड़कियों के लिए एक ऐसा कैंपस बनाना चाहते थे, एक ऐसा स्कूल बनाना चाहते थे जहां केजी में आने के बाद एक लड़की यहां से पूरा हायर एजुकेशन लेकर निकले. और इस विजन को हासिल करने के लिए उनके अंदर तमाम सॉफ्ट स्किल थी जो एक ग्रेट लीडर के लिए चाहिए. और आज जो है अंडर वन रूफ गर्ल्स जो है केजी से हायर एजुकेशन ले रही हैं. इसी के साथ साथ लीडरशिप की अदर क्वालिटीज भी हैं.
लीडरशिप की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज में सबसे पहले आता है उसके अंदर, एक लीडर के अंदर इंटेग्रिटी होना चाहिए। इंटेग्रिटी का मतलब है जमीयत या ऑनेस्टी होना चाहिए, हाई मॉरल वैल्यूज होना चाहिए। अपने काम के तय वो बहुत ही ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पहले उसे फॉलो करना चाहिए और हाई मॉरल वैल्यूज का उसे मालिक होना चाहिए। उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी, अपने काम के तय बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए, ह्यूमिलिटी होना चाहिए, रेजिलियंस होना चाहिए, एक बड़ा विजन होना चाहिए, पॉजिटिविटी होना चाहिए और वो लोगों को मुतासिर कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके। और ऐसा ही इंसान जिसके अंदर ये तमाम खूबियां होती है, वही है एक ग्रेट लीडर बनता है और अपने विजन और अपने गोल को अचीव करता है। लीडरशिप स्किल को अगर हम देखें और अगर हम माजी में झांके तो हिस्ट्री हमें यह बताती है कि ग्रेट लीडर्स हिस्ट्री में रहे हैं जिन्होंने इंस्पायर किया है मिलियंस ऑफ द पीपल को, और आज भी उनके फॉलोअर्स जो है उनके बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं। और आज के इस डिजिटल एरा में, इस ग्लोबलाइजेशन के पीरियड पे, जहां सस्टेन्ड डेवलपमेंट लाने के लिए एक विजनरी लीडर चाहिए जिसके पास हाईएस्ट लेवल ऑफ सॉफ्ट स्किल्स हो। नाउ व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए लीडर? एक लीडर के अंदर और क्या क्या खूबियां होना चाहिए? सबसे पहले वो इनोवेटिव होना चाहिए, क्रिएटिव माइंड का होना चाहिए, नई नई चीजों को पेश करने वाला होना चाहिए और नई चीजों का क्रिएशन लाने वाला होना चाहिए। वो एक क्लियर मैसेज पेश करने वाला इंसान होना चाहिए, किसी भी बात को जंबल करके या कॉम्प्लेक्स आइडियाज नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आया फौरन उसे वो सॉल्व करे, उसे ही लीडर कहा जाता है। उसके अंदर यह खूबी होना चाहिए कि वो लोगों को इंस्पायर करे, लोगों को हौसला देवे, लोगों को कन्विंस कर लेवे काम करने के लिए। उसके अंदर इंटेग्रिटी होना चाहिए, यानी हाई मॉरल वैल्यूज होना चाहिए, ऑनेस्टी की क्वालिटी होना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ही शुड बी और ए लीडर शुड बी ए एक्टिव लिसनर होना चाहिए। उसके अंदर एम्पैथी होना चाहिए, नरमी होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, लचक होना चाहिए। So leaders listen. This is the most important attribute of all. Listen to your followers. यहां पर मैं कोट करना चाहूंगी जनरल मोटर्स की चेयरमैन एंड सीईओ मैरी बारा के कोट को, एंड शी सेज, इट्स ओके टू एडमिट व्हाट यू डोंट नो, इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प, and it's more than okay to listen to the people you lead. In fact, it is essential. Again come to attributes of a leader. सबसे पहले एक लीडर के अंदर एक स्ट्रैटेजिक थिंकिंग स्किल होना चाहिए कि जो कि इनोवेटिव हो, नया इन्वेंशन लाए, एक नए नजरिए को, एक नई चीज को पेश करे। उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहे अपने गोल को अचीव करने के लिए, कभी भी वो उसे किसी भी सिमत में मोड़ देवे और उसे आगे बढ़ाए। एक लीडर के अंदर ये एबिलिटी होना चाहिए, वो किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी नॉलेज को चेंज कर देवे इनटू एक्शन, यानी वो रिजल्ट देवे। उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट की खूबी होना चाहिए कि विद इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम वो अपने काम को मुकम्मल करे, और बेस्ट प्रोजेक्ट प्लानर होना चाहिए उसे। उसका जो भी काम है उसकी प्लानिंग होना चाहिए कि उसे 1 साल में करना है, कि 2 महीने में करना है, कि 2 साल में करना है। एक लीडर की यह खूबी होती है कि वो अपने एम्प्लॉइज की तमाम ही खूबियों और खामियों को बहुत अच्छे ढंग से पहचानता हो और उनकी खूबियों के हिसाब से, उनकी एबिलिटीज के हिसाब से वो काम को डिवाइड करने वाला हो, और वो अपनी टीम में बिल्ड करे ट्रस्ट को, लोग उसके ऊपर यकीन करें, लोग उसके ऊपर भरोसा करें कि हमारा लीडर है और इसकी वजह से हमें सिर्फ फायदा होने वाला है, ये कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी के साथ साथ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए।
इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत बड़ा लफाज हो, बल्कि वो जो भी कहे लोग उसकी बात को माने। अगर वो किसी भी पॉइंट पर के फेवर में भी बोले तो लोग कहें कि यू आर राइट, अगर वो उसके अगेंस्ट में बोले तो लोग कहें कि यू आर ओनली राइट। उसके अंदर पॉजिटिविटी होना चाहिए, हमेशा मुस्बित सोच होना चाहिए और पैशन होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। यहां पर मैं फिर एग्जांपल दूंगी दूसरी, रिचर्ड ब्रांसन जो कि वर्जिन ग्रुप के फाउंडर हैं। He says that train people well enough so they can live and treat them well enough so they do not want to। एक लीडर के लिए क्या क्या जानना जरूरी है? एक लीडर के लिए ये जानना जरूरी है कि वो अपने एम्प्लॉइज को बहुत अच्छे ढंग से हमेशा इंगेज करके रखे, मसरूफ करके रखे और उन्हें कनेक्ट करके रखे अपने काम से, अपने एम्प्लॉइज के ताल्लुक से। वो अपने वर्क प्लेस पर बहुत उसका इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो और वो उन्हें नई नई स्किल्स, नई नई बातों को कोचिंग करता हो ताकि उनकी स्किल्स इंप्रूव हो, डेवलप हो और उनका परफॉर्मेंस बढ़ जाए। इसी के साथ साथ वो वर्क प्लेस पर हमेशा यूनिटी को कायम रखता है कि लोग मिलजुल कर रहें और एक हैप्पी एनवायरनमेंट में काम करें। टॉक्सिक एनवायरनमेंट कभी ना क्रिएट हो वर्क प्लेस पर। और इसी के साथ साथ अगर अचीवर्स हैं तो उनके अचीवमेंट्स को वो रिकॉग्नाइज करे, उसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट्स, अदर पैकेजेस और ये सब अवार्ड्स दिया जाए। लीडर्स नेवर फेल। वो हमेशा सोचते हैं हर एग्जाम्पल को लेकर के हम इसमें कहीं पीछे तो नहीं रह गए, इस काम में कोई कमी तो नहीं रह गई। इस तरीके से वो हमेशा सीखते रहते हैं, वो हमेशा क्रिएटिविटी में लगे रहते हैं, हमेशा नया नया इनोवेशन वर्क प्लेस पे लाते हैं, नए नए मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उनके अंदर बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग पावर होती है, राइट डिसीजन लेते हैं, वो राइट टाइम पे लेते हैं। इसी के साथ साथ वो हमेशा अपने एम्प्लॉयज की वेल बीइंग और सेफ्टी को भी प्रायोरिटीज देते हैं। एंड ग्रेट लीडर्स डू नॉट फेल, दे लर्न। वो अपने फेलवर से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। एक लीडर की सबसे बड़ी खूबी स्टीव जॉब्स ने बताई है। स्टीव जॉब्स इस सदी के सबसे बड़े इनोवेटर हैं। एप्पल कंपनी में आईफोन, आईपॉड उनकी ही देन है। एंड स्टीव जॉब्स का कहना है कि इनोवेशन डिस्टिंग्विश बिटवीन ए लीडर एंड ए फॉलोअर। स्टीव जॉब्स के साथ साथ एलन मस्क, जिन्होंने एक बहुत ही परफेक्ट कार बनाई है, इसी के साथ साथ वॉरेन बुफे, उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें स्टीव जॉब्स एंड एलन मस्क और इससे पहले बिल गेट्स ने बनाई है कि आज भी दुनिया हैरान है और ग्लोबल कंपनीज भी उनको कॉम्पीट नहीं कर सकती। बीइंग अ लीडर, इफ यू वांट टू गो अहेड, बी अ लीडर, यू मस्ट गिव क्रेडिट फॉर सजेशंस। अगर आपके मातहत आपके अंडर में काम करने वाले एम्प्लॉयज और वर्कर्स आपको कोई सजेशन देते हैं, कोई मशवरा देते हैं, तो आप उस मशवरे को, अगर वो आपको अच्छा लगता है, बेहतर है, एक कॉमन गोल के लिए, तमाम ही लोगों के लिए, तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर कोई ग्रीवेंसेस आती है, कोई तकलीफ किसी एम्प्लॉयज को है, तो उसे फौरन करेक्ट किया जाना चाहिए। हमेशा इनकरेज करते रहना चाहिए और किसी भी एम्प्लॉयज को, किसी भी पर्सन को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए दूसरे तमाम लोगों के सामने। और किसी भी बात का फैसला करने से पहले दूसरों के ओपिनियंस को भी जानना बहुत जरूरी है और हमेशा पॉजिटिव फीडबैक देना चाहिए। और इसी के साथ साथ कोई निपोटिज्म या फेवरेटिज्म किसी के फेवर में नहीं होना चाहिए। अब एक बॉस और एक लीडर में क्या फर्क होता है? बॉस जी हमेशा एक रास्ता और एक सिमत बता देते हैं और काम दे देते हैं कि आपको करना है,
लेकिन लीडर्स कोच करते हैं, उस काम को कैसे अंजाम देना है उसके रास्ते बताते हैं। बॉस हमेशा डिपेंड रहता है अथॉरिटी के ऊपर। जब तक उसके पास अथॉरिटी रहती है, पावर रहता है, जब तक ही वो बॉस रहता है। लीडर जिंदा रहता है अपनी गुडविल पर। बॉस का जो है लोगों के अंदर फियर होता है। लीडर जो है इंस्पायर करता है, इनकरेज देता है, इंथुजियाज्म को आगे बढ़ाता है। द बॉस हमेशा कहते हैं मैं, और लीडर हमेशा कहते हैं वी। जब भी ब्रेकडाउन होता है, कोई भी नुकसान होता है, तो बॉस जो है वो ब्लेम करता है दूसरों को, जबकि लीडर फिक्सेस ब्रेकडाउन। I will end with this quote. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Thank you very much.